खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। उंगली पकड़ के जिसने तुम्हें चलना सिखाया, तकलीफ झेल झेल के परवान चढ़ाया। उंगली पकड़ के जिसने तुम्हें चलना सिखाया, तकलीफ झेल झेल के परवान चढ़ाया। रोना तेरा एक पल भी इन्हें था न गवारा। रोना तेरा एक पल भी इन्हें था न गवारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। माँ बाप है जिंदा तो करो इनकी गुलामी, हर सुबह शाम प्यार से दो इनको सलामी। माँ बाप है जिंदा तो करो इनकी गुलामी, हर सुबह शाम प्यार से दो इनको सलामी। आज इनका बुढ़ापा है तो कल होगा तुम्हारा। आज इनका बुढ़ापा है तो कल होगा तुम्हारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। हुक्मे खुदा माँ बाप को उफ तक भी न कहना, वरना जो आलाम पढ़ेंगे तुम्हें सहना। हुक्मे खुदा माँ बाप को उफ तक भी न कहना, वरना जो आलाम पढ़ेंगे तुम्हें सहना। रब की ना मान कैसे भला होगा गुजारा। रब की ना मान कैसे भला होगा गुजारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। कुरान में वाज़ेह लिख फरमान खुदा है, माँ बाप की रजा गया अल्लाह की रजा है। कुरान में वाज़ेह लिख फरमान खुदा है, माँ बाप की रजा गया अल्लाह की रजा है। नाराजगी से इनकी बड़ा होगा खसारा। नाराजगी से इनकी बड़ा होगा खसारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। खिदमत करो माँ बाप की कर चाहिए इज्जत, वरना डसे औलाद से होगी बड़ी जिल्लत। खिदमत करो माँ बाप की कर चाहिए इज्जत, वरना डसे औलाद से होगी बड़ी जिल्लत। नादिम वही काटोगे जो बोया है तुम्हारा। नादिम वही काटोगे जो बोया है तुम्हारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में
करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा। माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। उंगली पकड़ के जिसने तुम्हें चलना सिखाया, तकलीफ झेल झेल के परवान चढ़ाया। उंगली पकड़ के जिसने तुम्हें चलना सिखाया, तकलीफ झेल झेल के परवान चढ़ाया। रोना तेरा एक पल भी इन्हें था न गवारा। रोना तेरा एक पल भी इन्हें था न गवारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा। माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा। माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। अस्सलाम हमारे को माशाअल्लाह। अब इसके बाद नाजिया सल्लमहा, रियाजन सल्लमहा आए और अपना सवालो जवाब सुनाए। नाजिया, रियाजन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाजिया बुजान, आप खैरियत से हैं? जी रियाजन बुजान, मैं खैरियत से हूँ। आप अभी कहाँ पढ़ रही हो? मैं अभी मदनी मकतब गरोडिया में पढ़ रही हूँ। आप अभी क्या क्या पढ़ रही हो? मैं अभी कुरान शरीफ, दिनिया, दीनी तालीम, तालीमुल इस्लाम पढ़ रही हूँ। नाजिया बुजान, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी रियाजन बुजान, शौक से पूछो। फराइज नमाज कितना और क्या क्या है? फराइज नमाज 6 है। नंबर 1 तकबीर तहलीमा करना यानी अल्लाह अकबर कहना। नंबर 2 क़याम यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 3 क़िरात यानी कुरान शरीफ पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 दोनों सजदे करना। नंबर 6 कायदा किराम में तशहुद के मिकदार बैठना। फराइज नमाज सुनाओ। फराइज नमाज 6 है। नंबर 1 तकबीर तहलीमा करना यानी अल्लाह अकबर कहना। नंबर 2 क़याम यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 3 क़िरात यानी कुरान शरीफ पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 दोनों सजदे करना। नंबर 6 कायदा किराम में तशहुद के मिकदार बैठना। तीसरा कलमा सुनाओ। तीसरा कलमा तहम्दी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तर्जुमा अल्लाह पाक है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। अल्लाह सबसे बड़ा है, गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, जो आलीशान अजमत वाला है। चौथा कलमा सुनाओ। चौथा कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल क़रहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। तर्जुमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके लिए बादशाह है, उसके लिए तारीफ है, जिंदा करता है, मौत देता है, भला इसके हाथ में हर चीज पर कादिर है। कपड़ा पहनने की दुआ सुनाओ। कपड़ा पहनने की दुआ ये है अल्हम्दुलिल्लाह जी कसानी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। कपड़ा पहनने की सुन्नत सुनाओ। कपड़ा पहनने की सुन्नत ये है नंबर 1 अक्सर सफेद रंग के कपड़े पहनना। नंबर 2 कमीज, कुर्ते वगैरह पहले दायां हाथ आस्तीन में डालना फिर बायां। नंबर 3 पैजामा, सलवार, लुंगी वगैरह टखनों से ऊपर रखना। नंबर 4 कपड़े पहनने की दुआ पढ़ना। नंबर 5 टोपी पहनकर उसमें अमामा बनना। नंबर 6 अमामा का शिमला एक हाथ के मिकदार छोड़ना। नंबर 7 कपड़े उतारते बिस्मिल्लाह कहना। नंबर 8 कपड़े उतारने में बाएं तरफ से शुरू करना। नंबर 9 जूता चप्पल वगैरह पहले दाएं पाँव से पहनना। नंबर 10 उतारते वक्त बाएं पाँव से निकालना। पानी पीने की दुआ सुनाओ। पानी पीने की दुआ बिस्मिल्लाह। पानी पीने की सुन्नत सुनाओ। पानी पीने की सुन्नत है नंबर 1 दाएं से पीना। नंबर 2 बैठकर पीना। नंबर 3 देखकर पीना। नंबर 4 बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना। नंबर 5 तीन सांस में पीना। नंबर 6 पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। हदीस नंबर 8 सुनाओ। हदीस नंबर 8 मनी तहाबनु हुआ तनफली जमीन, जो शख्स कोई चीज छीन ले वो हम में से नहीं। हदीस नंबर 9 सुनाओ। हदीस नंबर 9 अल जन्नतुल तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अल्लाह के नाम 50 से 60 सुनाओ। अल्लाह के नाम 50 से 60 तक है। नंबर 50 शहीद, नंबर 51 अल हक, नंबर 52 अल वकील, नंबर 53 अल मतीन कयू, नंबर 54 अल मतीन, नंबर 55 अल उलू, नंबर 56 अल हमीद, नंबर 57 अल मुहसी, नंबर 58 अल मुबदी, नंबर
नबी किसे कहते हैं? नबी अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं जो अल्लाह ताला के अहकाम उनके बंदों तक पहुंचाते हैं। हमारे नबी का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। हमारे नबी का वालिद का नाम क्या है? हमारे नबी के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है। हमारे नबी की वालिदा का नाम क्या है? हमारे नबी की वालिदा का नाम हजरत आमना है। फरिश्तों को अल्लाह ने कैसे पैदा किया? फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया। फरिश्ते कहाँ पर रहते हैं? फरिश्ते घर नहीं बनाते, जमीन से लेकर आसमान तक मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। बताओ सारे जहाँ से अच्छा तराना किसने लिखा है? डॉक्टर इकबाल ने लिखा है। बताओ जनगण मन तराना किसने लिखा है? रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सना सुनाओ। सना सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुक। ताऊ सुनाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सजदे की तस्बीह सुनाओ। सुभान रब्बियल आला। नमाज की बात की दुआ सुनाओ। अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम हैना रब्बिना बिस्सलाम व दखिलना दार सलाम तबारकता या जिल जलाली वल इकराम। नाजिया बुजान, मैं आपके जवाबों को सुनकर बहुत खुश हुई। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम बच्चों को दिल लगाकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। अब इसके बाद अजीजा सिमरन और अजीजा रिजवाना सल्लमहा दोनों यहाँ आए और सवालों जवाब सुनाए। आप लोग इत्मीनान से बैठे रहे। अब और 3-4 बच्चे बचे, इसलिए सभी हजरात बैठे रहे, इसलिए कि आपके मेहमान आप जिनके मुंतजिर थे वो भी स्टेज में तशरीफ फरमा है, तो इसलिए सभी हजरात अदब व एहतराम से बैठे रहे ताकि फिर हजरत वाला आप लोगों के सामने आने वाले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। रिजवाना बुजान, आप खैरियत से हैं? जी सिमरन बुजान, मैं खैरियत से हूँ। आप अभी कहाँ पढ़ रही हैं? मैं अभी मदनी मकतब घोरडिया में पढ़ रही हूँ। आप अभी क्या क्या पढ़ रही हैं? मैं अभी कुरान शरीफ, दिनियात, दीनी तालीम और तालीम इस्लाम पढ़ रही हूँ। रिजवाना बुजान, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी सिमरन बुजान, शौक से पूछो। ईमाने मुजमल सुनाओ। ईमाने मुजमल अमुतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माई व सिफातिही व कबिलतु जमीअ अहकामी। तर्जुमा इमल्लाई माला पर, जैसे कि वो अपने नाम और सिफतों के साथ है, मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल किए। ईमाने मुफस्सल सुनाओ। ईमाने मुफस्सल अमुतु बिल्लाहि मलाइकती व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी वल कदरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मत। तर्जुमा इमल्लाई माला पर, उसके फरिश्तों पर, उसके किताबों पर, उसके रसूलों पर, कयामत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, मरने के बाद दोबारा जिंदा हो। तुम कौन हो? हम मुसलमान हैं। तुम्हारा मजहब क्या है? हमारा मजहब इस्लाम है। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम ये सिखाता है कि अल्लाह ताला एक है और वो इबादत के लायक है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तुम अपना सर किसके सामने झुकाते हो? हम अपना सर अल्लाह ताला के सामने झुकाते हैं। इस्लाम की बुनियादी अकायद क्या है? इस्लाम की बुनियादी अकायद 3 है: तौहीद, रिसालत, आखिरत। तौहीद का क्या मतलब है? तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को एक मानना। रिसालत का क्या मतलब है? रिसालत का मतलब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह का रसूल मानना। आखिरत का क्या मतलब है? आखिरत का मतलब मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होती है उसे आखिरत कहते हैं। मशहूर आसमानी किताबें कितनी हैं? मशहूर आसमानी किताबें 4 हैं। उनके नाम बताओ। उनके नाम ये है: तौरात, जबूर, इंजील, कुरान शरीफ। ये किताबें किन नबियों पर नाजिल हुई? ये किताबें इन नबियों पर नाजिल हुई: तौरात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, कुरान शरीफ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। हाँ, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी मक्का मुअज़्ज़मा
नंबर 7 सुनाओ। हदीस नंबर 7 अत्तहूरुल सदरुल ईमान बाकी आधा ईमान है। हदीस नंबर 8 सुनाओ। हदीस नंबर 8 मन इंतहबनु बदन फले समिन्ना, जो शख्स कोई चीज छीन कर ले वो हम में से नहीं। अल्लाह का नाम 40 से 50 सुनाओ। अल्लाह का नाम 40 से 50 ये है। नंबर 41 अल जलील, नंबर 42 अल करीम, नंबर 43 अल रकीब, नंबर 44 अल मुजीब, नंबर 45 अल वासी, नंबर 46 अल हकम, नंबर 47 अल वदूद, नंबर 48 अल मजीद, नंबर 49 अल बाइस, नंबर 50 अस सहीद। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ सुनाओ। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमती। मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ सुनाओ। मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़ली। कोई बुरी खबर सुनो तो क्या दुआ पढ़े? कोई बुरी खबर सुनो तो ये दुआ पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिजवाना बुजान, मैं आपके जवाबों को सुनकर बहुत खुश हुई। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको तमाम बच्चों को दिल लगाकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब इनके बाद अजीजा मुस्कान सल्लमहा और साइंसा सल्लमहा वो यहाँ आए और अपना सवाल व जवाब पेश करें। मुस्कान साइंसा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। साइंसा बुजान, आप खैरियत से हैं? जी मुस्कान बुजान, मैं खैरियत से हूँ। आप अभी कहाँ पढ़ रही हो? मैं अभी मदनी मकतब घोरडिया में पढ़ रही हूँ। साइंसा बुजान, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी मुस्कान बुजान, शौक से पूछिए। रोजी कौन देता है? रोजी अल्लाह देता है। दुआ कौन सुनता है? दुआ अल्लाह सुनता है। जिंदगी और मौत कौन देता है? जिंदगी और मौत अल्लाह देता है। तुम अपना सर किसके सामने झुकाते हो? हम अपना सर अल्लाह के सामने झुकाते हैं। मकरूहाते नमाज सुनाओ। मकरूहाते नमाज 18 है। नंबर 1 सदल यानी कपड़े को लटकाना। नंबर 2 कपड़े को मिट्टी से बचाने के लिए समेटना। नंबर 3 मामूली कपड़े पर नमाज पढ़ लेना। नंबर 7 सुस्ती या बेपरवाही से नंगा सर नमाज पढ़ लेना। नंबर 6 मामूली कपड़े पर नमाज पढ़ लेना। नंबर 7 हाथों को चटकाना। नंबर 8 मर्दों को सजदे में कलाई बिछा के नमाज पढ़ना। नंबर 9 औरतें सजदे में कलाई बिछा देंगी। नंबर 10 किसी ऐसे आदमी के सामने नमाज पढ़ना जो नमाजी के तरफ मुंह किया हुआ बैठा हो। नंबर 11 अगली सब में जगह होते हुए पिछली सब में खड़े होना। किसी जानदार की तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना। नंबर 13 आयतों और तस्बीहात को उंगलियों पर गनना। नंबर 14 सुन्नत के खिलाफ नमाज में कोई काम करना। नंबर 15 जमाई लेना या रोक सकने की हालत में ना रोकना। नंबर 16 पाखाना पेशाब आने की हालत में नमाज पढ़ना। नंबर 17 किबले की तरफ से मुंह फेर कर आसमान की तरफ इधर उधर देखना। नंबर 18 इमामा या टोपी के किनारे पर सजदा करना। कपड़े पहनने की सुन्नतें सुनाओ। कपड़े पहनने की सुन्नतें 10 है। नंबर 1 अक्सर सफेद रंग का कपड़ा पहनना। नंबर 2 पहले दायां हाथ आस्तीन में डालना। नंबर 3 पाजामा सलवार लुंगी टखनों के ऊपर रखना। औरतें टखनों के नीचे रखेंगी। नंबर 4 कपड़े पहनने की दुआ पढ़ना। नंबर 5 टोपी पहनने के ऊपर अमामा बांधना। नंबर 6 अमामा का शिमला एक हाथ मिकदार रखना। नंबर 7 जूते चप्पल वगैरह बाएं पांव से पहनना। उतारते वक्त दाएं पांव से उतारना। नंबर 8 उतारते वक्त बिस्मिल्लाह कहना। कपड़े उतारते वक्त बाएं तरफ से शुरू करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुल कितने भाई थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुल 11 भाई थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई का नाम क्या था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब में क्या देखे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब में चांद, सूरज और 11 सितारों को सजदा करते हुए देखे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस मुल्क के हाकिम थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुल्क मिस्र के हाकिम थे। घर में दाखिल होने की दुआ सुनाओ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलज व खैरल मुखरज, बिस्मिल्लाहि वलजना बिस्मिल्लाहि खरजना, अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। घर से बाहर निकलने की दुआ सुनाओ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वजू की बात की दुआ सुनाओ। अल्लाहुम्मा अस्अलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहहिरीन। हदीस नंबर 13 सुनाओ। हदीस नंबर 13, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रासिया वल मुर्तसी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिश्वत देने और लेने वाले पर लानत फरमाया है। हदीस नंबर 14 सुनाओ। हदीस नंबर 13, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिश्वत देने और लेने वाले पर लानत फरमाया है। हदीस नंबर 14 सुनाओ। हदीस नंबर 14, इजा दखलतुम बैतन फसल्लि अला आलिही। जब तुम घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो। तीसरा कलमा सुनाओ। तीसरा कलमा तमजी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वला अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अकेला, उसका कोई शरीक नहीं, वो बादशाह है, उसके लिए तारीख को जिंदा करता है और मौत देता है, भला उसी का हाथ में हर चीज पर कादिर है। चौथा कलमा सुनाओ। चौथा कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सराइते नमाज सुनाओ। सराइते नमाज साथ है, नंबर 1 बदन का पाखना, नंबर 2 कपड़े का पाखना, नंबर 3 जगह का पाखना, नंबर 4 सतर का छुपाना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ रुकना, नंबर 7 नियत करना। सना सुनाओ। सना, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। दुरूद शरीफ सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह का नाम 50 से 60 तक सुनाओ। नंबर 51 अल हक, नंबर 52 अल वकील, नंबर 53 अल कवी, नंबर 54 अल मतीन, नंबर 55 अल हमीद, नंबर 57 अल मुहसी, नंबर 58 अल मुबदी, नंबर 59 अल मुईद, नंबर 60 अल मुईद। बताओ अब तक कितने मुल्कों ने चांद में झंडा लगाया है? 5 मुल्कों ने, अमेरिका, स्वीड, यूनियन, जापान, चीन, हिंदुस्तान। बताओ वो कैप्सूल का ऊपर का खोल प्लास्टिक का होता है? नहीं, जानवर का चमड़े का होता है। बताओ जम्मू से कन्याकुमारी की दूरी कितनी है? 3711 किलोमीटर है। उर्दू महीने के नाम बताओ। नंबर 1 सफर, रबिउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, साबान, रमजान, सवालजी, कायदा, जिलहिज्जा। 6 बड़ी मशहूर हदीस किताब के नाम बताओ। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, निसाई शरीफ। बताओ वो नबी कौन थे जिनको अल्लाह ने बगैर बाप पैदा किया? वो नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। बताओ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम को क्या कहते हैं? बनी इस्राइल कौम कहते हैं। साइंसा बुजान, मैं आपके जवाबों को सुनकर बहुत खुश हुई। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम बच्चों को दिल लगा के पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माशाअल्लाह। अब इन दोनों बच्चों के बाद और 2 बच्चे, एक शबीना सल्लमहा, नरगिस सल्लमहा, वो दोनों यहाँ आए और अपने सवाल और जवाब को आगे बढ़ाएं। शबीना सल्लमहा, नरगिस सल्लमहा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नरगिस बुजान, आप खैरियत से हैं? जी सबीना बुजान, मैं खैरियत से हूँ।
आप अभी कहाँ पढ़ रहे हैं? मैं अभी मदेरी मकतब गरोडिया में पढ़ रही हूँ। आप अभी क्या क्या पढ़ रहे हैं? मैं अभी कुरान शरीफ, दिनिया, दीनी तालीम, तालीम इस्लाम पढ़ रही हूँ। नरगिस बुजन, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी सबीना बुजन, शौक से पूछो। सराइते नमाज सुनाओ। सरायते नमाज 7 है। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़े का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सतर का छुपाना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ मुंह करना, नंबर 7 नियत करना। फराइजे नमाज सुनाओ। फराइज नंबर 6 है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा करना, नंबर 2 कयाम यानी सीधा खड़ा होना, नंबर 3 कुरान क़िरात यानी कुरान शरीफ पढ़ना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 दोनों सजदे करना, नंबर 6 कायदा आखिरत में तसव्वुफ की मिकदार बैठना। मुस्तहब बातें और नमाज सुनाओ। मुस्तहब बातें नमाज 5 है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहते वक्त आसनों से दोनों हथेलियां निकाल लेना, नंबर 2 रुकू सजदे में अकेले नमाज पढ़ने वाले को 3 मरतबा से ज्यादा तस्बीह पढ़ना, नंबर 3 कयाम के हालत में सजदे की जगह पर रुकू में कदमों पर जलसा और कदम में अपने गोद पर सलाम के वक्त अपने कंधों पर नजर रखना, नंबर 4 जितना हो सके खांसी को रोकने की कोशिश करना, नंबर 5 जमाई लेते वक्त मुंह बंद रखना और खुल जाए तो कयाम के हालत में सीधे हाथ और बाकी हालत में बाएं हाथ पुश्त मुंह पर रखना। अतायात सुनाओ। अतायात लिल्लाहि व सलावात व तय्यिबात व अस्सलामु अलैका या नबी रहमतुल्लाहि व बरकात व अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सलीन सल्ला इलाहा इल्लल्लाह शहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। दुरूद शरीफ सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ सुनाओ। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। सोने की दुआ सुनाओ। सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवाया। सोकर उठने की सुन्नतें सुनाओ। सो के उठने की सुन्नतें 11 है। नंबर 1 ईशा के बाद जल्दी सोने की फिक्र करना, नंबर 2 दूसरे कपड़े बदल कर सोना, नंबर 3 वजू करके सोना, नंबर 4 3 बार बिस्तर झाड़ कर सोना, नंबर 5 3 सिलाई सुरमा लगाना, नंबर 6 इस्तगफार पढ़ना, नंबर 7 तस्बीह फातिमी पढ़ना, नंबर 8 सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ना, नंबर 9 दाहिने करवट लेकर हाथ गाल के नीचे रखना, नंबर 10 पेट के बल औंधाना लेटना, नंबर 11 सोने की दुआ पढ़कर सोना। अल्लाह का नाम 60 से 70 सुनाओ। अल्लाह के नाम 60 से 70 है। नंबर 61 अल मुमीत, नंबर 62 अल हय्यु, नंबर 63 अल कय्यूम, नंबर 64 अल वाजिद, नंबर 65 अल माजिद, नंबर 66 अल वाहिद, नंबर 67 अल अहद, नंबर 68 अस-समाद, नंबर 69 अल कादिर, नंबर 70 अल मुक्तदिर। हदीस नंबर 17 सुनाओ। अद्दुआ सिलाउल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। हदीस नंबर 18 सुनाओ। मनी दामाले सलाउ फले समीना, जो किसी दूसरे की चीज का खुद के लिए दावा करे वो हमें से नहीं। आयतल कुर्सी कौन सी सूरतों में है? आयतल कुर्सी सूरह बकरा में है। बताओ कौन सी नमाज है जो हाजी नहीं पढ़ वो सकते? नमाज ईदुल अज़हा है। बताओ कौन सी गोश्त है जो खाने से हलाल बेचने से हराम? वो कुर्बानी का गोश्त है। कुरान पाक में कितनी मंजिलें हैं? कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं। बताओ कुरान पाक में कितनी आयतें हैं? कुरान पाक में 6666 आयतें हैं। कुरान पाक में सबसे बड़ी सूरतें कौन सी है? कुरान पाक में सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। बताओ कुरान पाक में सबसे छोटी सूरतें कौन सी है? कुरान पाक में सबसे छोटी सूरत सूरह कौशर है। बताओ कुरान पाक में सबसे आखिरी सजदा किस सूरतों में है? कुरान पाक में आखिरी सजदा अल्लाह पारे 30 में है। नरगिस बुजन, मैं आपकी जवाबों को सुनकर बहुत खुश हुई। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम बच्चों को दिल लगाकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह।